हरिद्वार ऋषिकेश में बह रही है, उनको भी गंगा ही कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि उस गंगा को भागीरथी लाया था, पर एक गंगा को, एक नदी को भागीरथी ले आया तो दूसरी नदियों को कौन लेके आया? कोई नदी को कोई भागीरथी नहीं लेके आया। ये गंगा, ये नदियां सब सदा से ही बह रही है, बहती रहेगी। परंतु एक गंगा हरिद्वार ऋषिकेश प्रयागराज को माना गया, और तीसरी गंगा है, वो है ये सत्संग रूपी गंगा। उस गंगा में जाओगे तो डूब जाओगे और आपकी जेब कट जाएगी, पाप कटे या ना कटे। परंतु इस गंगा में डूबोगे नहीं, तर जाओगे और पाप जरूर कटने का तरीका मिल जाएगा। इस गंगा में नहाना कभी नहीं भूलना। तीसरी गंगा और चौथी गंगा है भजन गंगा। कहते हैं गंगा में नहाने से व्यक्ति का पाप धुलता है, और भजन रूपी गंगा में नहाने से विचार शून्य की स्थिति आती है, विचार धुलते हैं, भीतर की जो हलचल है वो मिटती है। इसे सबको भजन गंगा में भी नहाना चाहिए। और पांचवी गंगा ध्यान गंगा, जहाँ सभी विचार, संकल्प, इच्छाएं, कामनाएं शून्य हो जाती है, वो है ध्यान गंगा। और जो ध्यान गंगा में नहा लिया, उसको फिर आना और जाना, उसका जन्म और मरण, उसका गर्भ में आना उसका खत्म हो जाता है। इसे ये 5 गंगा में सबको नहाना चाहिए, और जो इस 5 गंगा में नहा लिया उसका जीवन पावन पवित्र होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम अभी कौन सी गंगा में नहा रहे हैं? अभी हम ज्ञान की गंगा में नहा रहे, विचारों की गंगा में नहा रहे हैं, सत्संग की गंगा में नहा रहे हैं। पर आदमी गंगा में क्यों नहाने जाता है? कि गंगा में इसलिए नहाने जाता है कि सारा पाप गंगा में जाके धो ले। पाप करे दुकान में, पाप करे मकान में, पाप करे ऑफिस में, और धोने जाए गंगा में तो धुलेगा। जिंदगी भर पाप करे, 2 अगरबत्ती में साफ करे तो कभी होगा नहीं। और हमारे जो गुरु लोग हैं, गुरुआ लोग हैं, उन्होंने हमें सस्ता नुस्खा बताया है कि कितने ही पाप कर लो और 7 दिन भागवत जी करवा लो तो सब पाप साफ हो जाएगा। पर 7 दिन की भागवत जी में पाप कैसे साफ हो जाएगा? क्योंकि वहीं कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचिया का, जो जस करहि तसे फल चाका। अगर ऐसे ही 7 दिन की भागवत जी में पाप साफ हो जाता तो तुलसी महाराज को भी ये बात कहना नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे पाप साफ नहीं होता। मैं एक उदाहरण दूं आपको। राजस्थान में पानी की बहुत कमी। आप जैसलमेर इधर गए होंगे, जोधपुर के तरफ, तो वहां बारिश में जो छोटे छोटे कुआं खोद कर रखते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसे संचित करके रखते हैं, ऊपर जाली लगा देते हैं, 12 महीना उसी पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तान की भूमि, रेतीली भूमि, पानी की बहुत कमी, और वहां उस गांव में पूरे गांव के बीच एक कुआं था, और पूरे गांव के लोग उस कुएं का पानी पीते थे। एक दिन क्या हुआ कि कुआं के बगल में 5 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और कुआं में कूद गए। जब कुत्ते कुआं में गिरे तो कुआं का पानी अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। गांव में मीटिंग रखी, जैसे आपके गांव में कुछ हो जाता है ना तो मीटिंग रखते हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका है कि मीटिंग से समाधान भी हो जाता है।
कि अपने गांव में एक ही कुआं था, पूरे लोग उसी में पानी पीते थे। आज तो बड़ी समस्या हो गई कि अब पानी कहाँ पीने जाए। कुआं में कुत्ता गिर गए, अब कुआं के कुत्ते गिरने से कुआं तो हत्यारा हो गया, कुआं तो अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। अब कुएं का शुद्धिकरण कैसे करे, कुआं को पवित्र कैसे करे। तो गांव में जो समझदार माने जाते हैं उन लोगों ने कहा कि एक काम करो, कुआं के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दो कि ताकि कुआं का पानी ठीक हो जाएगा। माताएं बात समझ आई? कुआं के किनारे सत्यनारायण की कथा करवा दो ताकि कुआं का पानी ठीक हो जाएगा। पंडित जी बुलाए और पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा करी और झांक कर देखा तो कुआं बदबू मार रहा था। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, 7 दिन भागवत जी करवाओ, जब जाकर कुआं का पानी ठीक होगा। भागवत जी करवाई, देखा तो कुआं तो फिर भी बदबू ही मार रहा था। आप समझ रहे कि भागवत जी कहाँ चल रही थी? किनार पे। सत्यनारायण कथा कहाँ हो रही थी? कुआं के ऊपर। और कुत्ते कहाँ गिरे थे? भीतर। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, हमारे कबीरपंथी भी कम थोड़ी है कि नहीं, हमारा बीजक पाठ हो जाएगा ना तब कुआं का पानी ठीक होगा। तो बीजक पाठ भी करवा दिया। नहीं नहीं, चौका आरती होगी तब कुआं का पानी ठीक होगा, चौका आरती भी करवा दी। किसी ने कहा नहीं नहीं, गंगा जल का, गंगा जी से नीर लाकर डालो तब कुआं का पानी ठीक हुआ, वो भी कर दिया। तो ये गायत्री वाले भी आ गए कि हमारा यज्ञ करा लो तो आपका कुआं का पानी ठीक हो जाएगा। सब अपने अपने ढंग से कुआं का पानी को ठीक करने लगे, पर कुआं तो बदबू ही मार रहा था। कुआं बदबू क्यों मार रहा था? कि कुआं में कुत्ते अंदर गिरे थे और कथाएं ऊपर हो रही थी। तो कोई समझदार थे, उनने कहा कि अपने बगल में बहुत सारे नयापाड़ा राज्य में है या आपका नया गांव, वहां पे आश्रम है, वहां संतों के पास जाके समाधान ले लो। सज्जनों, घर में कोई समस्या आना तो संतों के पास जाना, गुरुजनों के पास जाना, आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। क्योंकि संत गुरु मुक्ति नहीं दे पाएंगे तो मुक्ति की युक्ति जरूर बता देंगे। और ये भी बात है कि गुरुजन संतजन मुक्त नहीं कर पाते हैं, मुक्त तो उनको ही होना है, पर मुक्ति की युक्ति जरूर बताते हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए ही जाते हैं कि उनके पास जाएंगे तो हमारे को मुक्ति मिल जाएगी, हमारा पाप कट जाएगा। पर यहाँ सस्ती नुक्सा देने की बात नहीं है, केवल यहाँ युक्ति मिलेगी। मुक्ति तो आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मन इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, तब मिलेगी। तो संत के पास गए कि गुरुदेव, हमारे गांव में एक ही कुआं है, हम पानी पीने कहाँ जाए, पूरे गांव के लोग परेशान हैं, कृपया करके हमें ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कुआं शुद्ध हो जाए। तो संत जी ने कहा कि आपने कुआं शुद्धिकरण के लिए क्या किया? बोले हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दी, भागवत गीता करवा दी, गायत्री यज्ञ करवा दिया, और हमने ये जो चौका आरती करवा दिया, हमने बीजक पाठ करवा दिया, जितने भी धर्म कर्म थे वो सब करवा दिया, पर कुआं तो अभी भी बदबू ही मार रहा। संत जी ने पूछा कि ये बताओ, कुएं में जो कुत्ते गिरे थे उन्हें निकाले कि नहीं निकाले? बोले वो तो नहीं निकाले। अरे मूर्खों, जब कुत्ता अंदर गिरा है तो कुआं शुद्ध होगा कैसे? भीतर जो कुत्ते गिरे हैं उन्हें निकालो, पानी को निकालो, कचरा है जो भी निकालो, पूरे कुएं को दूसरे पानी से धो, फिर पूरा पानी साफ करके तब उसमें ताजा पानी आएगा, तब फिटकड़ी यदि डालकर, फिल्टर की दवा डालकर उसे फिल्टर करो, तब ये कुआं का पानी ठीक होगा। गांव वालों ने वैसे ही किया और कुआं का पानी ठीक हो गया। सज्जनों, ये संसार रेगिस्तान है, ये राजस्थान के जैसा रेगिस्तान है। यहाँ भक्तिहीन लोग जीते हैं, ज्ञान विवेकहीन लोग जीते। जैसे रेगिस्तान में कोई चहल पहल नहीं, कोई आनंद नहीं, सूखा सूखा जीवन
जहाँ विवेक ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, भक्ति नहीं है, वह रेगिस्तान है, राजस्थान है। और वहाँ एक गांव में एक कुआं है। ये गांव है, ये हमारा शरीर एक गांव है, उसमें एक कुआं है, ये अंतःकरण रूपी कुआं है। और इसमें 5 कुत्ते लड़ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये 5 कुत्तों ने हमारे विचार रूपी पानी को अशुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। और इसे पवित्र करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? गंगा में नहाने, तीर्थों में, व्रतों में, पूजा में, पाठ में। और अब तो एक और नारा चल गया कि 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। मैं निवेदन करती हूँ, कोई बुरी बात नहीं, शंकर जी प्यासे हो तो 1 लोटा नहीं पिलाना, पूरा घड़ा का घड़ा ही पिलाना। अच्छी बात है, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना बुरी बात नहीं है। पर जो ये नारा लगा रहा है, उनका ही जीवन की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? पर मैं निवेदन करती हूँ कि सत्संग में चल और सारी समस्या का हल। सत्संग में चलने से, जाने से हमारा विवेक जागता है, भूली हुई सोई हुई वृत्ति जागती है, अज्ञान हटता है, ज्ञान हृदय में आता है, तो हमारा सारा अंधविश्वास दूर हो जाता है। इसलिए ये बताइए, जब से 1 लोटा जल और समस्या का हल का समाधान का जब नारा चला तो गांव गांव में शिवलिंग बन गई, गांव गांव में मंदिर बन गए। पर क्या आपकी रायपुर के अस्पताल में मरीज कम हो गए? जाकर देखना, क्या बच्चे कम फेल हो रहे हैं? क्या बच्चे कम बिगड़ रहे हैं? क्या गांव में घटनाएं कम हो रही? सब कुछ हो रहा है। जो होना है वो सब कर्म और प्रारब्ध से होता है। उस कर्म को सुधारने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है, अच्छी ज्ञान गुण जीवन में धारण करने की जरूरत है। आदमी सस्ता नुक्सा देखता है। कबीर साहब कहते हैं, करवैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। जो 1 लोटा में सारी समस्या का समाधान करवाता है, वो समझो कि वो पंगु है, आलसी है, विकलांग है। जो भगवानों को, देवी देवताओं को मजदूर बनाता है और उनको मजदूरी में 1 लोटा जल पिलाता है, मजदूरी में उन्हें दूध चढ़ाता है कि आप मेरा ये काम कर दोगे भगवान जी तो मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम मेरे ये काम कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ मैं भंडारा लेके आऊंगा। तभी तो ऐसे स्वार्थी लोगों की भक्ति देखकर सदगुरु कबीर को बोलना पड़ा, लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर वहां स्वार्थ छुपा है। कबीर साहब ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, मांगे करते हैं और मांगे पूरी नहीं होती है जिंदगी में। मांगे करते हैं, मेरा बेटा पास हो जाएगा तो धतूरा चढ़ाऊंगी, मेरा बेटा चुनाव जीत जाएगा तो मैं गांव भर के लोगों को भंडारा खिलाऊंगा, आपका मंदिर बना दूंगा, शिवलिंग की स्थापना कर दूंगा। अच्छा, भोलेनाथ तुम्हारे लिए भूखे ही बैठे, तुम घर बनाओगे जब उनका घर बनेगा। पर हमें तो मांगे, जैसे कहते नहीं, हमारा ये 10 एकड़ का खेत की धान रोपाई कर दोगे, तो मजदूरों से बात करते हैं, इतना काम कर देना तो इतना पैसा दे देंगे। ऐसे ही हम लोग देवी देवताओं से करवाना चाहते हैं कि हमारा ये काम कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ हम ये करेंगे। बताओ, है नहीं स्वार्थी भक्ति? इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐसी दीवानी दुनिया, ऐसी दीवानी दुनिया भजन भाव ना बूझे जी, ऐसी दीवानी दुनिया भजन भाव ना बूझे जी। कोई आवे लड़का मांगे ये वर हमको दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे धन का भूखा भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे धन का भूखा भेंट रुपया लीजिए जी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगपति जी।
कहे कबीर सुनो भाई संतो, इन अंधों का क्या कीजो जी। ये अंधे हैं, विवेकहीन हैं, इसलिए मांगते हैं। अरे मांगो मत, पुरुषार्थ करो, और जो पुरुषार्थ करता है उसे मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सच में भगवान जी जिताते हैं या अपने काम को पूरा करते? ये हमारी बहनें भी देवी देवता की मूर्तियों के आगे कहते हैं कि हमें एक बेटा दे देना भगवान। अरे हमारी बकरी कभी देवता के पास नहीं जाती है कि हमें बेटा दे देना। आपकी बकरी को कभी मन्नत करते हुए देखा? आपके गांव की गाय भैंस कभी मन्नत करने नहीं जाती है कि भगवान मुझे बच्चा दे देना। उन्हें बिना मन्नत से ही बच्चे मिल जाते हैं। सुअर के बच्चे कितने होते वो कभी मन्नत नहीं करती है। कुकुर के बच्चे कितने होते वो कभी, कुतिया के कितने बच्चे होते कभी मन्नत नहीं करती। पर आदमी इतना भोला है कि प्रकृति के नेम को भी नहीं समझता है, कुदरती सिस्टम को भी नहीं समझता है और मांगे करता है। अरे मांगने से होता तो हमारे भी हो जाएंगे एक आध बच्चा, हम भी मांग लेंगे, क्योंकि हमारा झोला तो ढोएगा कम से कम। अरे कम से कम बुढ़ापा में सारा तो बनेगा, ऐसा होता तो। इसलिए बहनें विचार करने की बात है। तो ऐसी दीवानी दुनिया है कि मांगे करती। अभी चुनाव का समय आ रहा है, गांव में भोलेनाथ का एक मंदिर है या फिर हनुमान जी का एक मंदिर है। गांव के पहले मेंबर ने, सरपंच ने फार्म डाला ही होगा यहाँ भी, और वो गए होंगे मंदिर में कि भगवान जी, हनुमान जी मेरी तरफ देखना, मुझे जिता देना, और अगर मैं जीत गया तो आपका ये मंदिर जो थोड़ा जीर्ण छीर्ण है ना, इसे अच्छा सुंदर बना दूंगा। हनुमान जी कहा कि अच्छा भगत आया। दूसरा सरपंच साहब फिर गया होगा, क्योंकि एक आध थोड़ी चुनाव में बहुत सारे खड़े होते हैं। दूसरे सरपंच साहब भी गए होंगे कि भाई मेरे को जिता दोगे तो पूरी बाउंड्री बना दूंगा, मंदिर बना दूंगा, पूरी मड़ेली गांव के लोगों को भंडारा खिलाऊंगा। मान लीजिए हनुमान जी को क्या सोचना पड़ेगा अगर होंगे तो। और तीसरा और गया कि अगर मुझे जिता दिया ना तो मंदिर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बाउंड्री तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर ऊपर सोने का कलश भी चढ़ाऊंगा। तो फिर हनुमान जी विचार करेंगे नहीं? हमारे जैसे घुसखोर हो, बेईमान हो तो जरूर विचार करेंगे। पर जीतता कौन है? जिसकी किस्मत जोर मारेगी, जिसका पुण्य जोर मारेगा, जिसका भाग जगेगा, वही जीतेगा। सभी गए थे ना, हनुमान तो एक है, राम जी तो एक है, भोले तो एक है, पर सब गए, पर जीतता एक है कि सभी जीतते हैं? एक ही जीतता है नहीं। अब देखिए, जिसने मेडिकल लगा रखी है वो भी एक अगरबत्ती लगाता है कि मेरा भी ध्यान रखना भगवान जी। तो भगवान जी क्या ध्यान रखेगा? हम सबको बीमार करना पड़ेगा ना, किसी के पेट दर्द, किसी के दस्त, उल्टी, तब ना मेडिकल की दवाइयां बिकेगी। और डॉक्टर साहब ने भी दुकान लगाई, अस्पताल खोली, फाटक खोलती, उनने भी अगरबत्ती लगाई और भगवान जी से मांग करी कि मेरा भी ध्यान रखना। तो बताओ डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? बोलो जी, कैसे चलेगी? टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक आदि आदि बीमारियां भगवान हमें करे तब ना उनकी दुकान चलेगी, ऐसे चल जाएगी उनकी दुकान। तो शमशान घाट पे लकड़ी गिरा लिया एक आदमी ने, हरिचंद घाट पे, वो लकड़ी बेच रहा है। उनने भी अगरबत्ती लगाई और उसने भी प्रार्थना की कि भगवान मेरा ध्यान रखना। तो बताओ उनकी दुकान कैसे चलेगी? हम सबको मारेंगे भगवान तब ना। ये वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं? ये स्वार्थी दुनिया है। पुरुषार्थी नहीं होंगे तो देख लेना कि हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसे सदगुरु कहते, करवैया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। आलसी लोगों का काम है, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा था ना भगवान राम से, जब समुद्र जगह नहीं दे रहा था तब। ये तो आलसियों का काम है, पुरुषार्थियों का काम नहीं। आप जब विद्या में, धन कमाने में, कला कौशल सीखने में पुरुषार्थ करोगे तो आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम लोग आलसी बने,
मुझे एक आलसी की बात याद आ गई। एक आलसी क्या था, आलसी तीन थे, आलसी जा रहे थे तीनों। अब आलसी चले जा रहे थे, एक आलसी को प्यास लगी तो कुआं के किनारे पहुंचा। और जब कुआं के किनारे पहुंचे तो बाल्टी रखी थी, रस्सी रखी थी, पर वो पानी खींच के पी नहीं सकते थे क्योंकि वो आलसी थे। तो वो बैठ गया एक तरफ कि कोई आ जाए और मुझे पानी पिला दे तो मैं पानी पी लूं। वो आलसी बेटा था, एक और आया। उसने कहा कि भाई बहुत जोर से प्यास लग रही, कि रस्सी रखी, बाल्टी रखी, खींच के पी लो और मुझे भी पिला देना। वो पहले वाले आलसी ने कहा तुम भी पी लो और मुझे भी पिला दो। तो पहले वाला पीछे से आया वो आलसी बोला कि आपने पानी खींच के क्यों नहीं पिया? कि भाई मैं पानी खींचकर नहीं पी सकता क्योंकि मैं शहजादा का लड़का हूँ, शहजादा का लड़का हूँ तो मैं पानी खींच कर पी नहीं सकता। अच्छा, तुम पानी नहीं खींच के पी सकते हो क्योंकि तुम शहजादा का लड़का हो, तो देखो मैं भी पानी खींच के नहीं तो पी सकता हूँ ना, पिला सकता हूँ। मैं पीरजादा का लड़का, मतलब गुरु का लड़का हूँ। अच्छा, दोनों एक तरफ बैठ गए। तीसरा और आया कि यार प्यास बहुत लग रही, कि यार प्यास तो हमें भी लग रही, तो बाल्टी पड़ी है, रस्सी पड़ी है, तो पानी खींच के क्यों नहीं पी लेते हो? कि देख ये तो है शहजादा का, राजा का लड़का, ये तो पानी खींच नहीं सकता और पिला नहीं सकता, और मैं पीरजादा का लड़का हूं तो मैं भी पानी खींचकर पिला नहीं सकता। तो तुम हमें पानी पिला दो, हमें तुम पानी पिला दो तो कितनी अच्छी बात है। उसने क्या कहा, तुम शहजादा का लड़का हो, तुम पानी खींच के नहीं पी सकते, और ये पीरजादा का लड़का है, ये भी पानी खींचकर पी नहीं सकता तो पिला भी नहीं सकता। पर देखो मैं भी बताऊं, मैं अमीरजादा का लड़का है तो मैं भी पानी खींच नहीं सकता और पानी पिला नहीं सकता। तीनों ही बेटे टुकुर टुकुर देख रहे। चौथा और आया कि भैया हम बहुत प्यासे मर रहे, जरा तू पानी पिला दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं पानी पिला दूंगा, पर बताओ तुम तीनों ने पानी क्यों नहीं पिया? रस्सी रखी, बाल्टी रखी, खींच कर स्वयं पी लेते तुम, और कोई और अतिथि आ जाते, यात्री आ जाते तो उन्हें भी पिला देते। बोले ये शहजादा का लड़का है, ये पानी खींचता नहीं पिलाता नहीं, ये पीरजादा का लड़का, ये पानी खींचता नहीं पिलाता नहीं, और यार मैं अमीरजादा का लड़का हूं, मैं पानी खींचता ना पिलाता नहीं। तो उसने कहा ठहरो तुम थोड़ा दूर बैठो, मैं खींच के पिलाता हूँ। उसने पानी खींचा, ये तीन ही देखने लगे, हाँ अब आ गया हमारा दास पिलाएगा। तीन ही बेटे हैं ताक में कि पानी पिलाएगा। उसने क्या किया, चौथे वाले ने पानी खींचा और पानी खींच कर पानी पिया, और बचा हुआ पानी की बाल्टी में एक लात मारी, सब गिरा दिया। यार तूने पानी क्यों नहीं पिलाया? तेने तो खींच लिया था तो हमें ही पिला देता। कि तुम शहजादा का लड़का हो, तुम पानी खींचकर पीते नहीं और पिलाते नहीं। ये पीरजादा का लड़का, ये पानी खींचते नहीं पिलाते नहीं, और तुम अमीरजादा के लड़के हो, पानी खींचते नहीं पिलाते नहीं। पर याद रखो, कान खोल के सुन लो, मैं हरामजादा का लड़का हूँ, किसी को पानी पिला नहीं सकता हूँ। ऐसे आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो स्वयं का भी कल्याण नहीं कर सकते और दूसरे का भी कल्याण नहीं कर सकते। इसी अपने भैया बल का भरोसा करना चाहिए, हमें मेहनती और पुरुषार्थी होना चाहिए। ये सत्संग हमें यही बातें सिखाती है। तो हमें इस ज्ञान की गंगा में नहा करके पुरुषार्थी बनना है, ज्ञान की गंगा में नहाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। साहेब क्या कहते हैं कि मारी मरे कुसंकी केरा साते बेर। तो इस ज्ञान की गंगा में थोड़ी देर और गोता लगा लें। नाले नाले रे मारा वीर सत्संग गंगा में, नाले नाले रे मारा वीर सत्संग गंगा में।
जय। तो देखिए इस ज्ञान की गंगा में सभी महापुरुषों ने नहाया है। सबरी नहाई, मीरा नहाई, लाइन तो सबने पकड़ी, पर कहते ना दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धरनी बेला। सबने ओढ़ी ज्ञान भक्ति के चुनरिया, पर कोई कोई बिरला ने उस सत्य को पाया है। इसे सब नहाए। साहेब कहते मारी मरे कुसंग की केरा साते बेर। आप सब जानते हैं कि केला का जो पेड़ है बड़ा पवित्र है, देखने में भी सुंदर है और फल भी उसके सुंदर आते हैं। अगर जिसके दांत नहीं है, अगर भूखा व्यक्ति 4 केला खा ले, 4 नहीं 2 ही केला खा ले, तो दिन भर वो अपना समय को पास कर लेता है, क्योंकि केला का जो पेड़ है बड़ा पवित्र है। बिना दांत के व्यक्ति उसको खा सकता है। और केला